ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता जगदाधिपति जगदीश्वर के महान गुणों को, महान स्वरूप को, उनकी अनंत कृपाओं और व्यवस्थाओं को, उनके उपकारों को अपने जीवन में और सर्वत्र फैले इस जगत में, अपने शरीर और संसार में, इस छोटे से देह रूपी पिंड और इस विशाल विश्व रूपी ब्रह्मांड में देखने का, विचारने का प्रयास करें। हमारे विचारने से, हमारे सोचने से, ध्यानमय चिंतन करने से हमारे चित्त में वे संस्कार पड़ेंगे और ये संस्कार जितने गहरे, जितने ज्यादा होंगे, उतनी ही इस विषय की गहराई में हमारी चेतना, हमारी आत्मा को आज और आने वाले भविष्य में, वर्तमान और भावी जन्मों में लेकर जाने वाले होंगे। ये संस्कार इस जीवन के आध्यात्मिक उत्थान के मूल होंगे। आत्म कल्याण और परमात्म प्राप्ति के सोपान होंगे। इसलिए हमें अधिकतम इन संस्कारों को भगवान की भक्ति करके, उनके नाम का मानस जप करके, उनकी इस चित्र विचित्र सुव्यवस्थित अद्भुत सृष्टि का चिंतन करके और अपने देह के भीतर प्रभु की व्यवस्थाओं का अवलोकन करके बनाते रहना चाहिए। सो आइए, जिस आलती पालथी में आसन पर आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को कोमलता से बंद रखें और पलकों को सहज रखें। भगवान की भावना जिस जिस अंग से भी आपको अपने जुड़ाव की अनुभूति हो, अचानक आपका ध्यान हाथों पर गया, पांव पर गया, पलकों पर गया, मस्तिष्क पर गया, श्वास पर गया, जहां भी जाए वहां से प्रभु का विचार शुरू कर दे। क्योंकि जहां भी मन जाएगा वहां विधाता पूर्व से विद्यमान मिलेंगे। वे अंदर भी हैं, वे बाहर भी हैं, वे आगे हैं, पीछे हैं, वे जगत के सृष्टि के कण कण में हैं और कणों से बनने वाली हर वस्तुओं में हैं।
वो हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में सर्वत्र विराजमान। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो चलने वाले के साथ में मानो चल रहा है, वो बैठे हुए के साथ में मानो बैठा है, रुके हुए के साथ में मानो रुका हुआ है। और वो चलने, बैठने, आने जाने, जन्म लेने और देह बदलने, शरीर धारण करने और न शरीर धारण करने वाले समस्त प्राणियों के और जगत के अंदर बाहर, दृश्य अदृश्य पदार्थों में सर्वत्र विराजमान है। तो जहां भी आपका ध्यान जाएगा, जिस भी वस्तु को, विचार को, विषय को आप पकड़ेंगे, जिस इंद्रिय से भी, वहीं से प्रभु का चिंतन चल पड़ेगा। क्योंकि प्रभु तो अंदर बाहर सर्वदा सर्वत्र विराजमान है। उन्हें पाने, उन्हें जानने और उनसे अपने जीवन को ओतप्रोत कर लेने के लिए हमारे प्रयत्न की अपेक्षा है, हमारी साधना, हमारे स्वाध्याय, हमारे चिंतन मनन की अपेक्षा है। सो आइए, जिस आलती पालथी में बैठे हैं, जो स्थिति देह की, आसन की लगाई है, उसे अनुभव करें, मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, ऋषियों की तरह, ऋषिकाओं की तरह। पूरे मुखमंडल पर एक माधुर्य था, चित्त में गंभीरता, हृदय के अंदर विशालता और धैर्यता। इन भावों को बनाए रखते हुए बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ एक एक पल में उतर के उसका पूरा आस्वादन ले। बाहर से भीतर आने वाली श्वास प्राण को धीरे धीरे गहरा लंबा लयबद्ध करें और धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करें। अनुभव के साथ में प्रभु का भाव जोड़ दें। इस प्राण का निर्माता कौन है? इसके द्वारा मुझे इन क्षणों में जीवन कौन दे रहा है? वो कौन है जो सारी रात अपने व्यवस्था के हाथों से मुझे जीवन देता रहा, मुझे सुरक्षा देता रहा, मेरी रक्षा हर क्षण, हर पल, शरीर के सब अंगों की, मेरे पूरे जीवन की रक्षा रात्रि भर करता रहा। वो कौन है? मेरा दृष्टा, मेरा ज्ञाता, मेरा अनुभविता। भगवान हमें देख रहे हैं, हमें जान रहे हैं और हमें अनुभव भी कर रहे हैं कि इन क्षणों में हम कैसे हैं। जैसे एक बड़ी फैक्ट्री, बड़े उद्योग, बड़ी कंपनी का मालिक अपने हेड ऑफिस में बैठा बैठा पूरी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर
कहाँ कहाँ, किन किन मशीनों पर, कौन कौन वर्कर, क्या क्या काम, कितना कितना, कितनी कुशलता से कर रहा है, बैठा बैठा देखता रहता है। ये तो अल्पज्य मनुष्य की व्यवस्थाओं का चमत्कार है, परंतु विधाता परमेश्वर तो सर्वज्ञ है। वे तो सर्वत्र विराजमान है, विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वशक्तिमान है। हर क्षण हर पल हमें वे प्रभु जान रहे हैं। उनका एक नाम पावमान है, अर्थात वो पवित्र करने वाले हैं। जब तक हमारे हृदय में भेद रहेगा, हम सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी, विशेष उन्नति नहीं होगी। तो हमें अपने हृदय को सच्चा करना चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति, सच्चे हृदय से ध्यानमय चिंतन करना चाहिए। सच्चे हृदय से यदि हम करेंगे तो सच्चे हृदय वाले संस्कार बनेंगे, और वो संस्कार उतनी तीव्रता से हमें ऊंचा उठाएंगे। अगर हम अगर हम सच्चे हृदय से नहीं करेंगे, न्यून हृदय से करेंगे, कमजोर भावनाओं से करेंगे, बाहर से उत्पन्न हुई भावनाओं से, बुद्धि से करेंगे, अंतर आत्मा से नहीं करेंगे, तो वैसे ही संस्कार बनेंगे। तो पूर्ण मनोयोग से, आत्मा से प्रभु की भक्ति और उनका चिंतन करेंगे। श्वास को लेते, प्राणों को लेते छोड़ते हुए उसे अनुभव करें, उससे जोड़कर प्रभु का चिंतन करें। बीच में प्राण को रोककर दोनों दोनों नासाग्र भाग से जो वायु भीतर गई है और जो भीतर जाकर रोक ली गई है, उसके रोकने पर मन को दोनों कानों के आकाश में लगाकर दिव्यनाद सुने। ऐसे ही रोक कर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखे, जितना रोक सके। और जब ये प्रयोग करते करते भीतर से चिंतन आने लगे, तो उस चिंतन में डूब जाए। चिंतन इसी विषय से संबंधित होना चाहिए। आप दृष्टा बने रहें, मस्तिष्क जो कर रहा है उसके दृष्टा बने। जहां जहां मन जा रहा है, जाते ही जो भीतर संस्कारों से, विचारों की, भावनाओं की धाराएं बह रही हैं, उस धारा का अनुभव करें। जैसे बहती हुई सरिता को तटस्थ व्यक्ति देखता हुआ उसका आनंद लेता है। वो बहता नहीं, बस तट पे खड़ा रहता है, और उस पानी में, निर्मल जल में, कहीं फूल बह रहे हैं, कहीं पत्ते बह रहे हैं, कहीं टहनियां बह रही हैं, कहीं क्या बह रहा है, कुछ न कुछ बहता जा रहा है। तो ये जो जीवन की सरिता है, ये जो चित्त की सरिता है, इसमें बहुत कुछ बहा जा रहा है, लेकिन हम उसके साथ में बहेंगे तो उससे अपने आप को अलग नहीं जान पाएंगे। लेकिन उससे अपने आप को अलग करके हम देखेंगे कि चित्त की सरिता में क्या क्या बह रहा है। तो चित्त की सरिता में मन जहां जहां जाएगा, वह विचार की धारा में बहता हुआ प्रतीत होगा।
वह चित्त में वृत्ति की धारा में बहता हुआ प्रतीत होगा। मानो मन आपका शरीर के किसी अंग विशेष पर चला गया, तो उस अंग से जुड़ा संस्कार वृत्ति के रूप में आकर बहता हुआ नजर आएगा। मानो मन किसी व्यक्ति पर चला गया, तो उस व्यक्ति से जुड़ा जो संस्कार चित्त में पड़ा है वो वृत्ति बनकर चित्त में बहने लगेगा। जैसे नदिया में फूल पत्ते झाड़ी जंकाड़ बहते हैं, इन सबको बहने दो। तटस्थ रहो। तटस्थ होने का मतलब है आत्मा चेतना है और वो केवल जान सकता है। जानना उसका गुण है, ये आत्मा का स्वरूप है। तो हम केवल इस तक रहें और वृत्तियों को जाने, वृत्तियों में मिलकर उन वृत्तियों के अनुरूप सुखी दुखी न हो, तटस्थ रहे। न सुखी होना न दुखी होना, न आसक्ति करना न द्वेष करना, न राग न द्वेष, एकदम तटस्थ स्थिति, सम स्थिति। सो मैं मौन होता हूं। आप इस ध्यान प्रयोग के साथ साथ अपनी आत्मा को देह से अलग, देह के निर्माता परमात्मा को आत्मा से अलग और प्रकृति से अलग, और प्रकृति को आत्मा और परमात्मा दोनों से अलग, प्रकृति से बनने वाली सारी सृष्टि को आत्मा परमात्मा से अलग जानने का, विचारने का प्रयास कर। अब मैं अगले 5-7 मिनट मौन होता हूँ। आप ये प्रयोग करें। ओम। कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार प्रभु का ध्यान, प्रभु के गुणों का ध्यान, प्रभु की कृपाओं का ध्यान, प्रभु की पिंडगत, देहगत, शरीरगत व्यवस्थाओं का और ब्रह्मांडगत, संसारगत, सृष्टिगत व्यवस्थाओं का विचार करते हुए, श्वास पर अभ्यास करते हुए, प्राणों के निर्माता प्राणाधार को अपने प्राणों से जोड़कर ध्यान में अनुभव करते हुए, प्राण और प्राणपति के अद्भुत कौशल, शरीर का, जीवन का, अपनी आत्म चेतना को पृथक करके दृष्टा भाव बनाकर नदी के तट पर खड़े व्यक्ति की भांति तटस्थ होकर जलधारा में बहते हुए फूल पत्तियों, टहनियों की तरह चित्त में, संस्कारों में से आते हुए नाना प्रकार के स्मरणों को बहते हुए चित्तवृत्तियों में बहते हुए उनके दृष्टापन का अनुभव करते हुए जो समझ अर्जित करी आपने, जो महसूस किया, उसको आत्मसात करें और उसे आगे भी दोहराने की भावना अपने भीतर बनाकर स्थापित करें कि ये ऐसा अभ्यास आप करते रहेंगे बार बार, क्योंकि सब खेल व्यक्ति की उन्नति के आधार संस्कारों का है। ये व्यक्ति जितना अच्छे बनाएगा, वो इस जीवन में और अगले जीवनों में उतनी ही ऊंची स्थिति को पाएगा। सो इस प्रकार भगवान के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद के भाव से अपने आप को भरा हुआ, समर्पित, कृतज्ञ अनुभव करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखें। ओ, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का स्वाध्याय चिंतन मनन चला आ रहा है। पीछे हम द्वितीय तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। उससे जुड़ते हुए आज आगे के कुछ श्लोकों का चिंतन करेंगे। 17वें श्लोक में बड़ी ही अच्छी बात कही थी, यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मनि एव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। यदि जीवन में निष्काम कर्म करने हैं, कामना विहीन कर्मों के मृदु अमृत रस को चखना है,
तो जीवन में ये प्रयोग साधक साधिकाओं को अवश्यमेव करना चाहिए। कैसा प्रयोग? कि अपनी आत्मा में रमण किया जाए, अपने आत्मदेश में, अर्थात आत्मा से संबंधित ज्ञान में, भावनाओं में, गहराइयों में उतरा जाए और आत्मलोक में विचरण करते हुए, आत्मा के ज्ञान में विचरण करते हुए, आत्मा के स्वरूप का मनन करते हुए जब हम कर्म करेंगे तो वो कर्म फिर हमारे निष्काम कर्म हो सकेंगे। जब हम आत्म स्वरूप को तत्वतः जानेंगे कि आत्मा में कुछ जाता नहीं, आत्मा से कुछ निकलता नहीं, आत्मा सदैव कूटस्थ नित्य है, एक जैसा रहता है, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा है, न इसमें कुछ घुलता मिलता है, न ये बदलता है, न आत्मा का कभी विनाश होता है। ये नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है। ऐसे आत्म स्वरूप को जान करके कौन हर्षित और आनंदित नहीं होगा। और जब तत्वतः ये अनुभूति में आता है तो आनंद की सीमा नहीं रहती। फिर व्यक्ति अपने आप को मरने वाला नहीं मानता, फिर अपने आप को बदलने वाला नहीं मानता, फिर अपने आप को जन्म और मृत्यु वाला नहीं मानता, इनके ऊपर उठ जाता है। फिर वो तत्वों का चिंतन करता है, वो तत्वों को, वस्तुओं को केवल बाह्य नजर से नहीं देखता, वो भीतर की नजर से भी परखता है। वो वस्तुओं को बाहर से नहीं, उनके भीतर, उनके अणु परमाणु तक भी पहुंचता है। वो वस्तु के आमूल चूल चिंतन को करके दृष्टा बन जाता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम आत्मरति, आत्मा में रमण करेंगे, जब हम आत्म चिंतन में आरूढ़ होंगे, तब ये शरीर, संसार, संसार की सब वस्तुएं नदी में जैसे फूल पत्ते टहनियां बह रही हैं, वैसे ही चित्त में, वृत्तियों में ये सब बहते हुए प्रतीत होंगे। हमारा बचपन निकल गया, हमारी किशोर अवस्था निकल गई, और हमारा यौवन निकल गया, हमारा बुढ़ापा आ गया, और एक दिन ये बुढ़ापा भी निकल जाएगा। बदलते बदलते सब बदल जाएगा। ये सब नदी के पानी में जैसे वो चीजें बह रही हैं, बह बह के निकल रही हैं, ऐसे ही काल की सरिता में, काल की धारा में जीवन के सारे दृश्य, सारे आयाम, सारी घटनाएं, सारे पहलू बहते चले जा रहे हैं। सब पीछे छूटते जा रहे हैं और आत्मा आगे दौड़ता जा रहा है। जैसे ट्रेन आगे भागती हैं और शहर नगर सब पीछे चीजें छूटती जाती। पीछे क्या क्या छूट गया? किसी के नाना नानी, किसी के दादा दादी, किसी के माता पिता, किसी के भाई बंधु, किसी के पत्नी पति, किसी के अड़ोसी पड़ोसी, शहर गांव मकान, सोना चांदी, हाथ पांव, पता नहीं क्या क्या छूटते चले गए। और आज हम यहाँ खड़े हैं, अभी और छूटेगा। पत्नी छूटेगी, पति छूटेगा, माता पिता छूटेंगे, बहन भाई छूटेंगे, अड़ोसी पड़ोसी छूटेंगे, शरीर की ये सुंदरता छूटेगी, बालों का कालापन छूट जाएगा, शरीर की ताकत छूट जाएगी, हड्डियों की मजबूती छूट जाएगी, आने जाने वाली एक दिन श्वास भी छूट जाएगी।
और एक दिन ये सारा संसार भी छूट जाएगा, कुछ भी अपने साथ में नहीं रहेगा। आत्मा कोरे सूक्ष्म शरीर में संस्कार लिए दूसरी देह की ओर चल पड़ेगा। जब दृष्टा भाव बनाकर हम जीवन रूपी नदिया में बहते इस जीवन के सारे आयामों को, सारी घटनाओं को, सारे अपने नाना रूपों, नाना जीवन के सब उतार चढ़ावों को पीछे बहता हुआ जाता हुआ देखेंगे तो हम दृष्टा बन जाएंगे। हम दृष्टा बन जाएंगे अपने वृत्तियों के, अपने विचारों के। और तब फिर हम निष्काम कर्म करने लगेंगे, कामना विहीन कर्म। जब अपने साथ कुछ जाना नहीं, अपना कुछ जगत में है ही नहीं, तो फिर राग द्वेष और कामना वाला जीवन, कामना वाले कर्म करके बंधनों में क्यों बंधना। जो कामना युक्त कर्म जीवन के निर्वाह के लिए कर रहे हैं, तो जीवन के निर्वाह के लिए ही कामना शून्य कर्म क्यों न किए जा सके। ये दिव्य दृष्टि का विकास साधक के भीतर आत्मरति, आत्मचिंतन करने से आता है। तो विगत दिवस हमने इस श्लोक के मर्म को समझा। इसके बाद दूसरा श्लोक था, नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। ऐसा जो दिव्य कर्म करने वाला योगी परमात्मा में, आत्मा में रति करने वाला है, इनके अंदर जो चिंतन में रमण करने वाला है, आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, विभु व्यापक विश्वात्मा विधाता के स्वरूप में जो आत्मा रमण करता है, उसको कहां से कोई सांसारिक कर्म पकड़ सकेगा। जब वो इस भाव में, इस ध्यान में, इस चिंतन की धारा में दृष्टा बनकर जीवन को अनुभव करता है, तो वो जल में कमल की भांति अपने आप को अलग अनुभव करता हुआ जीवन जीता है। इसलिए कहा कि उस परमात्मा में रति वाला पुरुष का कार्य के साथ प्रयोजन नहीं है, और ना ही उसको कोई कर्म के अभाव होने से प्रत्यवाय रूप दोष होता है, और न इसको सर्व भूतेषु, सब भूतों में कोई अर्थ वाला प्रयोजन होता है। सब में रहता हुआ, सबसे अलग रहता हुआ आगे आगे निकलता चला जाता है। ये स्थिति हमारी तब बनेगी जब हम आत्मा परमात्मा के स्वरूप को, प्रकृति के स्वरूप को, तीनों तत्वों के स्वरूप को पृथक जान करके जीवन जीना आरंभ करेंगे। उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चलना, लेना देना, ये सारा व्यवहार इस रूप में जब हम करेंगे तो जीवन में अनूठा परिवर्तन आएगा। तो आइए आज हम आगे 19वां नया श्लोक करेंगे। तो देखिए, पीछे से अनुवृत्ति चली आ रही है। आगे का श्लोक इस बात को स्पष्ट वर्णन करता है कि आत्मरति वाले पुरुष को निष्काम कर्म करने चाहिए। जैसा कि तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर,
असक्तः हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् इसलिए, असक्त संग को छोड़कर, क्योंकि जीवन में सब चलायमान है, सब अस्थिर है, सब परिवर्तनशील है। जैसे देह की नाना अवस्थाएं हमने देखी और सब छोड़ छोड़ के हमें जा रही है। सब शरीर की रौनकें छोड़कर जा रही है। सब संसार का वैभव संबंध सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सब बिछुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और एक दिन हम भी दूसरों से बिछुड़ जाएंगे। इन सारी चीजों को जान करके, तत्वतः जीवन जगत का चिंतन करके साधक, आत्मरति करने वाला, संग को छोड़ करके निरंतर कर्म, कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म समाचर, भले प्रकार करता है। और कैसे करता है? असक्तः संग को छोड़ करके कर्म करता है। ऐसा संग को छोड़ करके कर्म करने वाला पुरुष ही निश्चय से कर्म आचरण, कर्म को करता हुआ परम आपनोति, पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है, और जगत पिता विधाता के इस असीम राज्य में प्रवेश करता है। ननु, अच्छा, व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, ये जो पीछे श्लोक आया था उसके बारे में कह रहे। इस द्वितीय श्लोक में जो यह प्रश्न किया था कि तुम कहीं कर्मों को श्रेष्ठ कहते और कहीं निष्कर्मता को श्रेष्ठ कहते हो, ऐसे मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि को मोह करते हो, मोहते हो। और ऐसा ही इस स्थान में आकर किया, जो कर्मों को अवश्य कर्तव्य कथन करके फिर यह कहा कि यस्तु आत्मरति एव स्यात्, आत्मरति वाले पुरुष को कर्म की आवश्यकता नहीं। और फिर आगे जाकर कहा कि निष्काम कर्म करने चाहिए। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसका उत्तर यह है, ये जो विरोध यहाँ पर जान पड़ता है, इसका उत्तर कह रहे हैं कि तस्य कार्यम न विद्यते इत्यादि श्लोकों में जो निष्काम कर्म के अभिप्राय से कर्मों का अभाव कथन किया है, वहां वास्तव में कर्मों का त्याग अभिप्रेत नहीं, इसी अभिप्राय से अगला श्लोक कहा गया है। ये जो यहाँ जो शंका उठा करके शंका को और गहरा किया, उस गहरी शंका का उत्तर 20वें श्लोक में दिया जा रहा है। देखिए, कर्मणैव हि संसिद्धम आस्तिता जनकादयः लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्तिताः जनकादयः लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोक संग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जनकादय, जनक आदि जो ऋषि हुए हैं, जनक आदि जो महापुरुष हुए हैं, जनक आदि जो तत्वदर्शी हुए हैं, कर्मणा एव, कर्मों से ही, समसिद्धिम, सिद्धि को, आस्तिता प्राप्त हुए।
कर्म करके ही उन्होंने सिद्धियों को प्राप्त किया है, जो दिव्य पुरुष हुए हैं। लोक संग्रहम एव अपि, लोक संग्रह को भी संपश्यन देख कर, कर्तुम अर्हसि, तुम कर्म करने योग्य हो। लोक संग्रह को अर्थात लोक में जीवन को जीते हुए भी तुम निष्काम कर्म करने में समर्थ हो, और कर्म करते हुए ही निष्काम कर्म होंगे। कामना विहीन जो कर्म है वही निष्काम कर्म है। ऐसा नहीं है कामना विहीन कर्म से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, आवश्यकताओं की पूर्ति होती, लेकिन सकाम कर्मों से भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती। लेकिन सकाम कर्मों में संग दोष होता है। व्यक्ति दिमाग से, मन से, अंदर से उन कर्मों में आसक्त होता है, उनके फलों में आसक्त होता है, और हर समय उनके फलों के ख्याल में ही बैठा रहता है। और वो इच्छा अनुसार प्राप्त न हो, कुछ न्यूनाधिकता हो जाए, तो फिर आदमी मोह में, फिर आदमी तनाव में, फिर आदमी दुख में चला जाता है। लेकिन जब कामना विहीन कर्म करता है व्यक्ति, कर्तव्य समझ करके कर्म करता है व्यक्ति, अपना धर्म समझ करके कर्म करता है व्यक्ति, ईश्वर का आदेश समझ के कर्म करता है व्यक्ति, आत्म कल्याण, परमात्मा प्राप्ति और लोक कल्याण की भावना से जब मानव होने के नाते कर्म करता है व्यक्ति, तो फल मिले न मिले उसको कर्तव्य समझकर वो करता है। और जो इतना ऊंची भावना से कर्म करता है, उसको सब न प्राप्त होते हुए भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा अभिप्राय श्लोक का है। नीचे इसी को और समझा रहे हैं। तस्य कार्यम न विद्यते इत्यादि श्लोकों में जो निष्कर्म संन्यास का संदेह उत्पन्न हुआ था, उसकी निवृत्ति के लिए कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्तिता जनकादय इत्यादि श्लोक में कर्मों की अवश्य कर्तव्यता प्रतिपादन की है। शंकर मत में यह श्लोक इसलिए नहीं घट सकते कि उनके मत में मोक्ष रूपी अर्थ की सिद्धि के लिए केवल ज्ञान की अपेक्षा है, कर्म की नहीं। वो सन्यास का मतलब कर्म के त्याग को समझते हैं, कर्म नहीं। तो स्वामी शंकराचार्य के शिष्य मधुसूदन स्वामी ने इस श्लोक को इस प्रकार लगाया कि जनकादि क्षत्रिय थे, वह केवल कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त कर सकते थे, इसलिए कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय कहा। इनके मत में वैश्य और क्षत्रिय के लिए सन्यास का अधिकार नहीं है। आचार्य शंकर के मत में सन्यास का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। इस अभिप्राय से यहाँ ब्राह्मण से इतर वर्णों को कर्म की आवश्यकता, आवश्यक कर्तव्यता वर्णन की है। पर इनकी यह पौराणिक कल्पना गीता के अर्थ में संगत प्रतीत नहीं होती। यदि जनक के क्षत्रिय होने के अभिप्राय से ही यहाँ कर्मों की अवश्य कर्तव्यता प्रतिपादन की जाती, तो आगे यद यद आचरति श्रेष्ठगण इस 21वें श्लोक में श्रेष्ठ पुरुषों के लिए कर्मों की अवश्य कर्तव्यता नहीं बतलाई जाती, और ना ही न में पार्था अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। ये 22वें श्लोक में कृष्ण जी कहते कि कर्मों की अवश्य कर्तव्यता अपने लिए वर्णन करते अधिक क्या। यह सारा अध्याय कर्मों की आवश्यकता, अवश्य कर्तव्यता का भरा हुआ है। फिर यह क्षत्रिय आदिकों को सन्यास अधिकार से निकालकर निष्कर्म सन्यास गीता से कैसे सिद्ध कर सकते हैं, और यदि ऐसा ही होता तो अर्जुन तो क्षत्रिय था, उसको सन्यास का उपदेश क्यों किया जाता। सच तो यह है कि यह आधुनिक वेदांतियों का निष्कर्म प्रधान सन्यास गीता के समय में न था।
इसलिए इनका यह संन्यास विषयक अनिष्कर्मण्यता का व्याख्यान निष्फल है, जो यहाँ पर इन्होंने कहा है। हमारे मत में कर्मण्येव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, इस श्लोक की निम्नलिखित श्लोक के साथ संगति इस प्रकार से है। श्रेष्ठों को देखकर ही अन्य लोग कर्म करते हैं, इसलिए कर्म प्रत्येक पुरुष के लिए अवश्य अनिवार्य है। तो आगे का जो श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। लेकिन इस 21वें श्लोक से हम आ, चिंतन अगले पाठ में करेंगे। आज के पाठ को यहीं तक रखेंगे। अब जो आपने पीछे समझा है 19वें और 20वें श्लोक में, उसके भाव को आत्मसात करें। और उसका भाव ये था कि हमें संसार में संग दोष को त्यागते हुए आत्मरति परमात्मा रति करते हुए निष्काम कर्म करने चाहिए, कामनाविहीन कर्म करने चाहिए। और कर्म निष्काम कर्म करने पर ही बनता है। जो व्यक्ति कर्म को त्याग देगा वो उसका निष्काम कर्म कभी बनेगा ही नहीं। कर्म निष्काम कब बनता है? जब कर्तव्य भाव से, धर्म भाव से, वेद के आदेश के अनुरूप उसको किया जाता है, फल में आसक्ति न रखते हुए, तो वो निष्काम रूप ले लेता है। और निष्काम रूप भाव से किए कर्म में आसक्ति नहीं होती, फल में आसक्ति नहीं होती, तो आदमी, साधक कभी तनाव से ग्रसित नहीं होता। वो कर्म करते हुए भी आनंदित रहता है। जिसने अपने शरीर को भगवान का मान लिया, मेरा शरीर प्रभु का है, मेरे शरीर की एक एक इकाई भगवान की व्यवस्था रूपी हाथों से बनी है, और उन्हीं की कृपा और व्यवस्था से प्रत्येक क्षण पल नया नया प्राण आकर मेरे जीवन की रक्षा कर रहा है। मेरे शरीर का सारा सिस्टम अंदर, जो अरबों खरबों कोशिकाओं के द्वारा संचालित है, जो 72,000 नस नाड़ियों के द्वारा संचालित है, जो अनगिनत अंगों के द्वारा संचालित, वो सब प्रभु की व्यवस्था से चल रहा है। जब मानव इतनी व्यापक और ऊंची दृष्टि अपने जीवन के प्रति बनाता है, और फिर उदारता पूर्वक लोक कल्याण की दृष्टि से आसक्ति भाव को त्यागते हुए आत्म उत्थान परमात्मा प्राप्ति की भावना से कर्म करता है, तो वो कर्म करते हुए जिस आनंद में वो आनंदित होता है, उसकी इतनी ऊंची अवस्था होती है कि उसे हम माप नहीं सकते। और उसको अनुभव करके तो जब उसको अनुभव करता है व्यक्ति, तो फिर संग दोष या फिर कर्मों के अंदर मोह आसक्ति की ओर वो बढ़ता ही नहीं। इसलिए प्रयास करना चाहिए, और पहले छोटे छोटे व्यवहार के अंदर कामना विहीन कर्म करने चाहिए। किसी को कुछ देने में, किसी से कुछ लिया है तो उसके बदले उसके लिए कुछ करने में, अपने शरीर शरीर से लोक कल्याण के लिए कुछ कार्य करने में आसक्ति न रखना, पुनः कुछ पाने की अपेक्षा न रखना, केवल करना, और पाने की अपेक्षा से रहित होकर करना, और फिर अपने अंदर फील करना, महसूस करना कि अंदर चित्त की क्या स्थिति बनती है। बहुत सुखद स्थिति बनेगी। इसके छोटे छोटे प्रयोग आप करके देखेंगे, जीवन में बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट आप नेत्र बंद करके इसके भाव को आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें जीवन के लिए। फिर हम शांति पाठ करें। ओम कीजिए।
ओ। इस प्रकार श्लोकों के भाव को और ध्यान के अंतर्गत जो अनुभव किया, उस चिंतन को आत्मसात करते हुए तदनुसार अपने आप को जीवन के ऊंचे आध्यात्मिक निष्काम कर्मों की ओर प्रेरित करने वाले संकल्पों को धारण करते हुए भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति आस्था, श्रद्धा, कृतज्ञता, भक्ति अपने हृदय में अनुभव करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।